जय हिंद, वंदे मातरम क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे पास्ट टेंस क्या होता है, क्या पहचान होती है और पास्ट टेंस के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस भूतकाल। अब इसकी सबसे पहले देखते हैं पहचान, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले पहचान देखेंगे कि जो भूतकाल होता है, जो पास्ट टेंस होता है, उसकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो जब भी जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है तो उसे पास्ट टेंस में लेते हैं, पास्ट टेंस में लेते हैं। तो जब भी वाक्य के अंत में था, थी, थे आएगा। अब था, थी, थे कैसे आएगा, जैसे एक सेंटेंस देते हैं, मैं डॉक्टर था, वहां छात्रा थी, आप मेरे दोस्त थे। तो देखो क्या बोला हमने कि जिस वाक्य के अंत में, ये हमारा वाक्य, अब इसका अंत ये है, ये शुरुआत है। अगर वाक्य के अंत में था, अगर वाक्य के अंत में था, थी, थे, था, थी, थे, अगर वाक्य के अंत में, ये हमारा वाक्य के अंत में था, अगर वाक्य के अंत में थी, वाक्य के अंत में थे आता है, तो उसे हम पास्ट टेंस में लेते हैं। तो ये तो हमारे पास्ट टेंस की पहचान हो गई। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कि हमने बोला है कि जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है, वो हमारा पास्ट टेंस में होता है। सिंपल से टेंस के अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे टेंस में 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसका एक ही प्रकार है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। क्या होती है सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया होती है was and were। तो पास्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है was and were। अब इस was का यूज कहां करेंगे और were का कहां करेंगे। तो देखो was हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे सिंगुलर प्लस आई सब्जेक्ट के साथ। तो जब भी सिंगुलर प्लस आई सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए सिंगुलर प्लस आई सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए was हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। वहीं पर एक हेल्पिंग वर्ब होती है were, तो were हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब ये होते क्या है, तो देखो जब भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स प्लस आई सब्जेक्ट होगा तो was हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और अगर वहीं पर प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो were का। अब हमने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम। ही, सी, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो सिंगुलर प्लस आई सब्जेक्ट होगा तो वहां पे हम यूज करेंगे was हेल्पिंग वर्ब का, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पे were हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में हमने देखा था, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, प्रेजेंट टेंस के हर एक टेंस के भाग में हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम। प्लूरल नेम मीन्स एक सादा नाम। सिंपल है चीजें, बस आपको क्या है स्टेप बाय स्टेप देखना है।
तो बस इसमें इतना ही है। अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। अब जो प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, उसमें वर्ब का यूज नहीं करते हैं, उसमें क्या करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। जैसे हमने बोला कि मैं डॉक्टर हूं, अब इनके कुछ सेंटेंस बनाते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमने लिखा है मैं डॉक्टर हूं, उसी को आगे बनाते हैं, मैं डॉक्टर। अच्छी बात है, आप डॉक्टर हैं तो मैं डॉक्टर हूं, पर हमने अभी ये था आएगा, मैं डॉक्टर था, पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की थोड़ी कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर था, क्या बनेगा इसका, मैं को बोलेंगे आई, ठीक है, मैं को बोलते हैं आई, सभी को पता है, तो मैं को बोलेंगे आई, और आई सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज, आई वॉज डॉक्टर, तो अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। मैं एक छात्र था, मैं एक छात्र था, मैं एक छात्र था, तो मैं को वापस बोलेंगे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। मैं एक छात्र था, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं एक दुकानदार था, आई वॉज अ शॉपकीपर। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं आपका दोस्त था, आई वॉज योर फ्रेंड। आप मेरे दोस्त थे, यू वॉज माई फ्रेंड, यू वर माई फ्रेंड। मैं राम था, आई वॉज राम। मैं श्याम था, आई वॉज श्याम। मैं सीता थी, आई वॉज सीता। मैं आपका दोस्त था, आई वॉज योर फ्रेंड। आप मेरे दोस्त थे, यू वर माई फ्रेंड। हम दोस्त थे, वी वर फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम कई सेंटेंस को बना सकते हैं और हम हमारी इंग्लिश के साथ साथ स्पोकन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और आइए इसके और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आप अच्छे थे, आप अच्छे थे, क्या बनेगा, आप हमारा हो जाएगा, आपको बोलेंगे यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू वर गुड, इसमें ए नहीं आएगा, यू वर गुड। वे मेरे दोस्त थे, वे मेरे दोस्त थे, तो वे को बोलते हैं दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वो, दे वो माय फ्रेंड्स। तो ये हमारा पास्ट टेंस था, सिंपल सा है, कोई ज्यादा उसका बड़ा कोई रूप नहीं है, इजी है, समझ में भी आया होगा। तो ये हमारा आज का पास्ट टेंस था। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।